प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएससी सेमेस्टर एग्ज़ाम जनवरी में ही स्टार्ट हो रहे हैं और जो एमसीक्यू क्वेश्चन अब की बार इनके आएंगे ओएमआर शीट पे पेपर होंगे, उनके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। पहला पेपर हमने कंप्लीट कर दिया है और सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट को भी हमने अपलोड कर दिया है, जो स्केलर और वेक्टर की है। आज हम पेपर सेकंड के यूनिट सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि एक दो यूनिट उनके जो सिलेबस में अलग होती हैं और बाकी जो यूनिट है वो लगभग सेम है। तो जो यूनिट आपके सिलेबस में है आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। अगर आपकी यूनिट मिलती हैं, अगर आपके टॉपिक्स मिलते हैं तो क्वेश्चन सेम रहते हैं, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कुछ यूनिट जैसे मान लीजिए एमजीएस के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट में है, तो हो सकता है किसी अलग यूनिवर्सिटी में वो यूनिट या वो जो चैप्टर है वो सेकंड सेमेस्टर में आ जाए, तो वो आगे आपके काम आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और अगर आपके कोई अलग चैप्टर लगता है, अलग यूनिट लगती हैं, तो मैं उसको भी अलग से अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आप कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। आपके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी आपके लिए हम समय निकालते हैं, क्वेश्चन टाइप करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं और फिर अपलोड करते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो हमें मोटिवेशन मिले और हम लगातार इसी मेहनत से लगे रहें, तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर दें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको जो नोटिफिकेशन है वो अपलोड कराता हूँ, कोई पीडीएफ वगैरह नोट देते रहेंगे। और इंस्टाग्राम पे में फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पे तुरंत जानकारी मिल जाएंगी। तो हमारा पेपर सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि निर्वात में विद्युतशीलता का मान क्या होता है, परमिटिविटी कि वैक्यूम में परमिटिविटी का मान क्या है। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए मैं इंग्लिश में थोड़ा बोलने की कोशिश करूँगा, जिससे क्योंकि टाइप करना तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो लेकिन मैं इंग्लिश में कन्वर्ट जरूर कर दूंगा, उनको हेल्प मिल जाएगी। निर्वात में जो परमिटिविटी होती है, विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलाम नियतांक का सही मान क्या है। कूलाम नियतांक का सही मान, देखिए कूलाम नियतांक जो होता है वो होता है के बराबर कूलाम नियतांक होता है के बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट। अपसाइलन नॉट वो परमिटिविटी है, तो यहाँ से के का मान हम निकालते हैं तो होता है 9 गुणा 10⁹। और जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता, उसका मात्रक है उल्टा हो जाएगा। यहाँ से देखिए, इसको इधर ले आओ तो ये मात्रक उल्टा हो जाएगा के लिए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलाम नियम तुल्य है। कूलाम नियम किसके तुल्य है? कूलाम नियम हमारा बायो सावर्ट नियम के तुल्य होता है। ठीक है, कूलाम नियम है वो बायो सावर्ट नियम के तुल्य होता है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में इसकी तुलना करें तो बायो सावर्ट नियम के तुल्य आता है। और वैसे हम देखें तो ये न्यूटन नियम के भी तुल्य होगा। इसमें ऑप्शन दोनों होंगे। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन हमारे पास ए और डी दोनों आएंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस कूलाम नियम की इलेक्ट्रोस्टैटिक में है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बायो सावर्ट नियम के हैं तुल्य होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई। इसमें वैसे दोनों होंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग देखिए तो न्यूटन के तीसरे नियम के तुल्य आएगा। तो ऑप्शन डी आप यहाँ पे मानेंगे, ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे F12 वेक्टर इक्वल होता है -F21 वेक्टर, यानी दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। इसलिए ये न्यूटन के थर्ड रूल के अकॉर्डिंग आता है, न्यूटन क्रिया प्रतिक्रिया रिएक्शन एंटी रिएक्शन के, इसलिए न्यूटन नियम के तुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो आवेश r दूरी पर उपस्थित हैं, दो आवेश r दूरी पर उपस्थित हैं, तो उनके मध्य यदि उन प्रत्येक आवेश को हम और उनके मध्य की दूरी को 2 गुना कर दें तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जो हमारा बल होता है वो होता है KQ1 Q2/r²। F बराबर, तो यहाँ पर अगर हम दोनों आवेशों को 2 गुना कर रहे हैं तो ये 4 गुना हो जाएगा, और अगर दूरी को भी 2 गुना कर रहे हैं तो उसके ऊपर होल स्क्वायर होती है तो ये भी 4 गुना हो जाएंगे, तो कट जाएंगे, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रो कूलाम का है,
और 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य बल कितना होगा। देखिए बल न्यूटन में दिया है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। और 1 माइक्रो कुलाम, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6 कुलाम। तो आप के Q1 Q2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 90 न्यूटन, 90 न्यूटन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो प्रोटॉनों के मध्य निर्वात में विद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वीय बल की तुलना में कितना गुना होता है। जैसे दो प्रोटॉन है तो दोनों प्रोटॉनों का मास भी होगा, ठीक है। और उनके मध्य हम द्रव्यमान के आधार पर गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं और आवेशों के आधार पर हम निकालेंगे कूलाम बल। तो वो होता है 10⁻36 गुना, यानी जो विद्युत प्रतिकर्षण बल है यहाँ पर वो 10⁻36 गुना ज़्यादा होगा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, उसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, यानी +Q से -Q की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत क्षेत्र में बंद वक्र के अनुदिश किए गए कार्य का मान होता है। देखिए हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में जो कार्य है वो रेखा समाकल के बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल E.dl के। तो बंद वक्र के लिए जो हमारा विस्थापन है वो 0 होगा, तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, 0 होता है। विद्युत क्षेत्र की प्रकृति क्या है, तो विद्युत क्षेत्र है वो संरक्षित प्रकृति का होता है, जो कार्य पे यहाँ पे पथ पर निर्भर नहीं करता, जो क्षेत्र वो संरक्षित प्रकृति का होता है, तो यहाँ पे होगा कंजर्वेटिव यानी संरक्षित प्रकृति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कार्य का मान क्या होगा। देखिए समविभव पृष्ठ जो है वो, जैसे हम मैं संबंध लिखूं यहाँ पर, तो VB - VA होता है, बराबर होता है W/Q0। ये विभवांतर की परिभाषा है, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। तो विभव का मान अगर एक समान होगा यानी VB बराबर होगा VA, तो यहाँ पे ये अंतर 0 हो जाएगा, W बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है कि किसी बिंदु पर विभव 480 वोल्ट है और 0.01 माइक्रो कुलाम, माइक्रो एक कुलाम होता है 10⁻⁻6 कुलाम को इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे विभव दिया है और आवेश का मान दिया है, तो यहाँ पे कार्य W बराबर हो जाएगा Q × V, आवेश इंटू विभव, और ये ऊर्जा भी है। तो यहाँ से आप आवेश और विभव का मान इसमें रख के इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा 4.8 × 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। इसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा चतुर्ध्रुव आघूर्ण। तो चतुर्ध्रुव आघूर्ण जो है वो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका परिमाण क्या है, चतुर्ध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है। तो ये होता है 1/2 Q3Z² - R², और Z बराबर यहाँ पे R cos थीटा भी होता है, तो आपको फॉर्मूला ये भी मिल सकता है 1/2 Q और 3R² cos² थीटा -R², ठीक है, ये भी हो सकता है, तो ये थीटा के अंदर है, तो ये होता है हमारा सही फॉर्मूला 1/2 Q3Z² - R²। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक समान गोलीय आवेश वितरण के लिए चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है। देखिए अगर एक समान गोलीय कोष होगा तो वहाँ पर चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान होगा 0, Q बराबर 0 होता है। 3 कंडीशन होती है, Q बराबर 0, Q ग्रेटर देन 0, Q लेस देन 0। उसके आधार पर अगर जो अपना चतुर्ध्रुव आघूर्ण है वो धनात्मक है ऋणात्मक है, उसके आधार पर कुछ से आवेश वितरण की आकृतियाँ होती हैं। तो हमने बताया कि अगर एक समान गोलीय आवेश वितरण है तो ये होगा चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान होगा 0, और इसके आधार पर जैसे Q का मान यहाँ पे 0 है, Q का मान 0 है, तो इसके आधार पर आकृति होंगी सममित होती हैं, गोलीय आकृति होती हैं। ये उल्टा क्वेश्चन हो गया इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि अगर Q का मान ग्रेटर देन 0, मतलब ये धनात्मक हो, तो आवेश वितरण वो प्रोलेट होता है, दीर्घाक्ष होता है। और अगर Q का मान आपका हो 0 से छोटा, मतलब कि Q हो नेगेटिव में, तो जो आकृति आवेश वितरण की होगी ओबलेट यानी लघुवक्ष होगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव का मान क्या होता है। देखिए द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव का मान हम ऐसे ज्ञात करते हैं +Q - Q, इस तरीके से थीटा एंगल पे। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है KP cos θ/R², ये हमारे पास विभव का फॉर्मूला आता है। इसमें हमें थीटा का मान जो भी दिया जाए उसका निरक्ष यानी वो निरक्ष 90 डिग्री के लिए होता है, ठीक है। निरक्ष आ गया यानी इक्वाटोरियल, तो 90 डिग्री। इसका जो एक्सिस है वो 0 डिग्री और एक 180 भी दिया जा सकता है, तो 180 देंगे तो ये माइनस में आएगा KP cos θ/R²। अगर एक्सिस पे दिया जाए
तो आएगा 0 डिग्री के लिए आएगा KP प्लस का KP बाई आर स्क्वायर, और इक्वाटोरियल पे निरक्ष पे थीटा होता है 90 डिग्री, थीटा 90 से cos 90 होता है 0, तो ये आ गया 0, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 0, विभव 0 होता है। और इसके निरक्ष को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी यहाँ 0 पोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हमने पढ़ा कि जो द्विध्रुव है उसको हम अगर विद्युत क्षेत्र में रखेंगे ना, तो वहाँ पर उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, वहाँ पे उसको घुमाने में कार्य करना पड़ेगा, ऊर्जा स्टोर होती है, सब कुछ होता है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को 0 से 180 डिग्री तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो कार्य का फॉर्मूला होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये होता है। यहाँ पे आप θ1 θ2 की वैल्यू जो भी आपको दी जाए, जहाँ से जहाँ तक घुमाना हो, जो भी लिमिट दी जाए वो आप यहाँ पे रखें, तो आपको मिलेगा 2PE मिलेगा इस कंडीशन में 0 से 180 तक। अगर आपको कहता 0 से 90 तक घुमाना कितना कार्य करना पड़ेगा, तो 2 नहीं आएगा, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट होता PE। अगर 0 से 90 बोले तो PE, और अगर 0 से 180 बोले तो 2PE। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सही संबंध क्या है? देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में समरूप विद्युत क्षेत्र की हम बात करें, ये हमने एक रखा है द्विध्रुव थीटा कोण पर। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला निकालते हैं वो 90 डिग्री के सापेक्ष निकालते हैं। 90 से थीटा कोण तक घुमाने के लिए या गुणन करने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बनेगी, जो वर्क डन है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है -PE cos थीटा, -PE cos थीटा। थीटा अगर 0 है तो यहाँ पर हम इसे स्थायी कंडीशन बोलते हैं, स्टेबल। थीटा 180 है तो हम बोलेंगे अस्थायी, प्लस में हो जाएगा। और थीटा अगर है यहाँ पे 90 डिग्री तो हम बोलेंगे 0, cos 90 0 होता है। यानी कि अगर किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप परपेंडिकुलर रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या है? तो अगर आपको एक गोले को समावेशित करना है तो उसके लिए फॉर्मूला जो आता है वो आता है 3/5 KQ स्क्वायर बाय आर, 3/5 KQ स्क्वायर बाय आर, ये आपका फॉर्मूला आएगा अगर आप किसी गोले को समावेशित करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आर त्रिज्या के चालक गोले को Q आवेश से आवेशित करने में, किसी आर त्रिज्या के चालक गोले को Q आवेश से एक तो आवेशित करना है और एक इसी गोले को इसी आवेश से समावेशित करना है, तो उन ऊर्जाओं का अनुपात कितना होगा? तो उन ऊर्जाओं का अनुपात 5/6 होता है। ठीक है, उसी डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं और अनुपात निकालते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन, तो वो 5/6 के बराबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या का सही संबंध है। इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या का सही संबंध है, तो इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या का सही संबंध होता है 3/5 KE स्क्वायर बाय MC स्क्वायर, 3/5 KE स्क्वायर बाय MC स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या का सही संबंध है। फिर है इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या का मान दिया जाता है, यानी इस संबंध से हम मान जब निकालेंगे ना, ये जो हमारा संबंध है इससे हम जब मान निकालेंगे, लाइट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कूलाम नियतांक है, इनसे जब मान निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या का मान लगभग आएगा 1.69 फर्मी, यानी 1.69 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। हो सकता है कई बुक्स में -14 दिया हो, तो वो आप अपने हिसाब से थोड़ा अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसका ऑलमोस्ट मेरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1.69 फर्मी इसका आंसर वो आएगा। तो ये थे हमारे कुछ 20-22 क्वेश्चन इस यूनिट के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम नेक्स्ट यूनिट के भी वीडियो अपलोड करेंगे जल्द ही, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आगे हम आपके लिए हमेशा नेक्स्ट आगे भी जो क्लासेज हैं आपकी सेकंड है, थर्ड है, उनके लिए भी हम वीडियोस अपलोड करते रहें। तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे हम लिंक वगैरह और जो भी नई नोटिफिकेशन है PDF वगैरह सेंड करते रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, नोट्स वगैरह सभी उपलब्ध हैं, सभी आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।